संसद में आज भी दिन भर हंगामा होता रहा। विपक्ष अपनी मांग पे अड़ा रहा। उसको अपनी जो मुद्दे थे उन पर बात करनी थी। जो नरवणे किताब है उसको लेकर लगातार नए नए अपडेट सामने आते रहे और ये कहा गया कि नरवणे किताब अभी तक छपी ही नहीं है। प्रकाशक ने दावा किया नहीं छपी। राहुल गांधी जी ने प्रकाशक की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, दबाव में हैं। और इस बीच जो है कई मीटिंगों का दौर चला पक्ष विपक्ष के बीच और आखिरकार गतिरोध दूर हुआ और बजट पर चर्चा शुरू हुई। और जब बजट पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ने सरकार पर कई ताबड़तोड़ हमले किए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में बजट सत्र पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सदन में बोलते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बजट को दिशाहीन बताते हुए महंगाई, किसानों की उपेक्षा और सोने चांदी की आसमान छूती कीमतों के साथ साथ भारत अमेरिकी डील को लेकर सरकार पर तंज कसा। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका से डील नहीं हुई है, क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें जो बनाते हैं, हवा में बातों के महल आओ, उनसे कुछ जमीनी बात करें। भारत अमेरिका ट्रेड डील से राज्य को नुकसान होने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा अगर नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ताजे फल, डेयरी ड्यूटी फ्री आयात किए जाएंगे तो हमारे किसानों को नुकसान होगा। हमारा कोई भी फूड नहीं है, हमारा मेवा, अखरोट, बादाम, जाफरान, सेब, कीवी है। अगर ये अमेरिका से ड्यूटी फ्री आएंगी तो किसानों को नुकसान होना तय है। हमें इस डील से कोई फायदा नहीं है, नुकसान है नुकसान है। मैं तीसरा सदस्य इस पे बोल रहा हूं। मैं अभी में से पूर्व कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय शशि थरूर जी जो बात कह रहे थे, उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। सभापति महोदय, वही मिलते जुलते आंकड़े हमारे पास भी हैं। जब कभी जवाब आए तो शायद उन आंकड़ों का जवाब भी आए। और जब वो अपनी बातों को ख़त्म कर रहे थे तो वो एक शेर पढ़ के गए, मिर्ज़ा गालिब का एक शेर पढ़ के गए सभापति महोदय। सभापति महोदय, यही शेर अगर बीजेपी को पढ़ना होता तो बीजेपी कैसे पढ़ती? अगर यही शेर बीजेपी को पढ़ना पड़ता तो वो पढ़ते कि हमको मालूम है स्वर्ग की सच्चाई, लेकिन दिल को बहलाने के का गालिब ये ख्याल की जगह सोच अच्छा है। डील से जम्मू कश्मीर को नुकसान होगा ना, होगा। अगर ट्री नट्स, अब आप देखिए जो टेक्स्ट सर्कुलेट हुआ है, ट्री नट्स, ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, डेयरी, ये ड्यूटी फ्री जो है इंपोर्ट होंगे। अब हमारा और है ही क्या? हमारा तो कोई मरीन इंडस्ट्री है नहीं, मरीन फूड नहीं है, सी फूड नहीं है। हमारा मेवा है, ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, बादाम है, जाफरान है, सेब है, कीवी है, ये सब है। अब अगर ये सारी चीजें अमेरिका से ड्यूटी फ्री आएंगी तो जम्मू कश्मीर को नुकसान होना ही होना है। इसलिए ये लोग जो हैं, इनको आग लगी, मिर्ची लगी, क्योंकि हमने कुछ हकीकत जो है लोगों के सामने रखे। जम्मू कश्मीर को, बाकी मुल्क को जहां फायदा होगा वो मैं कह नहीं सकता हूं। मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री हूं, जम्मू कश्मीर का वजीर आला हूं। मुझे यहां के लोगों के फायदे की बात करनी है और हमें इस इंडो यूएस ट्रेड डील से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। बीजेपी कह रही कि माफी मांगी किस बात की? सर, आपने तो मैं मुझे कोई नहीं ना, इनकी अपनी गलती। शायद अगर इन्होंने मुझे बोलने दिया होता मैं खुद विड्रॉ करता। मैं विड्रॉ करने के तैयार, मैं दूसरे अंदाज में उसी चीज को कह देता। इन्होंने बोलने नहीं दिया। अब तो कोई माफी मांगने वाली बात ही नहीं है। अब तो बात रिकॉर्ड पे आ गया जो आ गया। अगर इन्होंने मुझे एक सेकंड भी बोलने दिया होता, मैं खड़ा था ये कहने के लिए, तो ठीक है, मैं उन अल्फाज को विड्रॉ करके दूसरे अंदाज में कह दूंगा। लेकिन जब इन्होंने बोलने नहीं दिया तो अब कोई माफी मांगने वाली बात ही नहीं है। मैं किससे, और वैसे भी किससे माफी मांगू ना? जो असेंबली में हमें मुल्क की बात कहता है, आइन की बात कहता है, अंबेडकर की बात कहता है, और खुद 26 जनवरी के फंक्शन में पूरा टाइम बैठ नहीं सका। ये हमें देशभक्ति की सबक सिखाने वाला एलओपी, मैं उसके बगल में बैठा हुआ था
पूरा टाइम तो बैठ नहीं सका, आप लोग थे वहां पे, आधे टाइम के बाद उठ के चले गए। और हमें यहाँ देशभक्ति का वो है सबक सिखाने वाला, पहले खुद समझाए ना, आप फंक्शनों में बैठ नहीं सकता और यहाँ नेशनलिज्म का हो हमें लेक्चर सुनाना शुरू कर जाता है। को लेकर उन्होंने कहा कि धारा 370 तो बजट सत्र चल रहा है, गतिरोध दूर हो गया है, और लेकिन विपक्ष ने तीखा हमला बोला है सरकार के बजट को लेकर, जो यूएस ट्रेड डील उसको लेकर। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता आलोक जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, विपक्ष लगातार जब गतिरोध तो दूर हो गया, लेकिन बजट को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, यूएस ट्रेड डील को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बजट आज जब संसद में कई दिनों से हंगामा चल रहा था, बजट सत्र का इस बार जो है 2 चरणों में होना है। पहले चरण अभी चल रहा है, दूसरा चरण कुछ बाद में चलेगा। पहले चरण के दौरान लगातार गतिरोध हुआ, हंगामा हुआ, कई विवाद खड़े हुए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने पूर्व सेना अध्यक्ष एवं नरवणे की किताब का हवाला देते हुए ये कहा कि चीन की जो है सेना जो है घुस गई थी हमारे बॉर्डर के अंदर, उसको लेकर उन्होंने नरवणे किताब का हवाला दिया। और उस दौरान जब सरकार से पूछा गया तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तत्कालीन सेना अध्यक्ष नरवणे ने कथित तौर पर यह प्रसंग जो है अपनी किताब में लिखा है। राहुल गांधी उसी किताब का जिक्र कर रहे थे, उस पर हंगामा हुआ। आलोक जी, जिस तरह से गतिरोध आज दूर हो गया है और बजट पर चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष लगातार बजट के मुद्दे पर, यूएस ट्रेड के डील के मुद्दे पर लगातार घेर रहा है। नवीन जी, क्या है, विपक्ष के पास घेरने के लिए अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। इस वजह से विपक्ष सिर्फ और सिर्फ संसद का समय बर्बाद कर रहा है। और विपक्ष के पास मुद्दे क्या है? आज अखिलेश यादव जी बोल रहे थे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने राम मंदिर का प्रश्न उठाया। क्या राम मंदिर का प्रश्न यदि आपको उठाना था तो आप 6 दिन से संसद का समय क्यों बर्बाद कर रहे थे? क्यों नहीं आप चर्चा पे आ रहे थे? चर्चा पे आप आते नहीं हैं, और जब भी आते हैं तो बेबुनियाद और बेफजूल सवालों को लेके आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ये पूर्ण रूप से तैयार मानसिक रूप से है ही नहीं। लेकिन जिस तरह से अनूप जी, जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव आया है, और उन्होंने कह दिया कि जब तक ये प्रस्ताव पूरा नहीं हो जाता मैं जो है सदन में नहीं जाऊंगा, स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ये भी एक बड़ा नैतिक फैसला है ना, कि ऐसा कोई कानून है नहीं? नहीं, तो ऐसा कोई कारण तो नहीं है, लेकिन आप एक चीज बताइए नवीन जी, की विपक्ष एक बार पहले भी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है, उसमें विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। बार बार आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के ऊपर पिछले समय से, जब से वो अपने पद पे हैं, तब से कोई आरोप नहीं है, कोई प्रत्यारोप नहीं है। सदन चलाने का उनका बहुत अच्छा अनुभव है। तो इस तरह की हरकतें, इस तरह की बेबुनियाद प्रस्ताव आप क्यों बार बार पारित कर रहे हैं? और कहीं ना कहीं इससे खाली एक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नहीं, प्रत्येक उस सांसद को ठेस पहुंची है जो सदन की कार्रवाई नियमित रूप से चलाना चाहता है या चलने देना चाहता है। तो क्या विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है क्या सरकार से जवाब तलब करने का, चूंकि लगातार गतिरोध चल रहा था उसी को लेकर? आप सदन में चर्चा करना ही नहीं चाहते। आप सदन में चर्चा करिए ना। इस तरह से आप लोकसभा अध्यक्ष और तरह तरह के पदासीन अधिकारियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। आप लोकसभा में यदि चर्चा करने का आपका जरा सा भी मन होता तो 6 दिन से आपने समय बर्बाद किया, जो वो समय नहीं बर्बाद होता। और एक बार मुंह की खाने के बाद दोबारा आपने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो प्रस्ताव लाए, ये तो मेरी समझ से परे है और देश की जनता देख रही है। इसके परिणाम इनको 2029 के चुनाव में भुगतने के लिए विपक्ष को पुनः तैयार रहना चाहिए। लेकिन अनूप जी, जो यूएस ट्रेड डील है उस पर जो है भारत के किसानों को नुकसान होगा, ये बयान लगातार विपक्ष दे रहा है। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने भी बोला कि जो ड्राई फ्रूट अमेरिका से आएंगे तो कश्मीर का जो है किसान तबाह हो जाएगा। देखिए क्या है नवीन जी, ये विपक्ष सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है। अभी ट्रेड डील हुई, ट्रेड डील का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसकी टर्म्स कंडीशन है, ये अभी तक किसी को नहीं पता। ये किस बिना पे ये कह रहे हैं कि इस तरह के में ट्रेड डील होने के बाद और इस तरह के नुकसान होंगे कि जम्मू कश्मीर के किसानों का नुकसान होगा। अभी क्या, अभी चीजों को लाइन अप तो होने दीजिए।
अभी एक 4 दिन पहले एक खबर चलती है, एक ऐलान हो जाता है कि चलिए ठीक है, अमेरिका से यूएस के साथ हमारी डील हो रही है या कई अन्य डीलें हो रही हैं। अभी इनको जमीन पे तो आने दीजिए। अभी आप उसमें तर्क तब करिए जब आपके समझ 6 दिन से आपने संसद चलने नहीं दिया। आपको कैसे पता कि उसके क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं देश की जनता के लिए? बिल्कुल किस बिल्कुल। आधार पे आप ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर ट्रेड डील से ये नुकसान होगा? इसका भी कारण बताए विपक्ष। ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार जो है गतिरोध टूटा है, बातचीत शुरू हुई है, बजट पर चर्चा शुरू हुई है, अब इसमें आगे कोई ना कोई जो है हल निकले।